ये बीजेपी की सरकार, ये चोर सरकार, वोट चोरों की सरकार, गद्दी छोड़ो की छोड़ो, वोट चोरों के बल पे बैठे हुए हैं। पवार जी का निधन हुआ है सर। सुनिए, मैं निधन नहीं, सुन लीजिए, क्यों राजनीति कर रहे हैं? अरे ये हत्या है, हत्या है ये, आप इसको एंगल मत दीजिए। ये क्या वजह है? एक जनरल रावत जी, तीनों सेनाओं के जनरल, पहले वो आर्मी के जनरल थे, इन्होंने अपने मन मुताबिक काम लेके उनको तीनों सेना का जनरल बना दिया, रावत जी को। उनका प्लेन, उनका हेलीकॉप्टर, सर आप सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए सर। है, आपको दिख नहीं रहा है क्या कि वो दुर्घटना हुई है, वो एक्सीडेंट है? अरे सुनिए, तो आप हत्या कह रहे हैं। मैं कह रहा एक्सीडेंट नहीं है, सुनिए, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ ना। जनरल रावत, जनरल रावत, तीनों सेना के जनरल, उनको तो पल पल की रिपोर्ट मिलती है, पल पल के मौसम की जानकारी मिलती है, तभी तो प्लेन उड़ाए जाते हैं। मौसम विभाग या जो हेडक्वार्टर किस लिए बनाए जाते हैं प्लेनों के, जहाँ से लैंडिंग होती है, जहाँ किया जाता है, वो किस लिए बनाए जाते हैं? उनको देखते हैं, वो घूमता रहता है, मौसम की जानकारी देता रहता है, वो बताता है ना। तो रीजन तो आ गया सर, अरे तो हो गया। अरे सुन लीजिए, कल के भी आ गया। वो जनरल, कैसे जनरल का प्लेन क्रैश हो गया, जांच आ गई सामने, होगी जांच क्या? वो भी हत्या कहूंगा मैं, हत्या। वो भी अरुण मलिक का दावा है सर, कोरा विजुअलाइज। अरे कोई कोरा नहीं, मैंने आपको एक बात बताई है। तो यह मौसम की जानकारी देने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हैं। एक जनरल जा रहा है, जनरल, पत्रकार महोदय, रिटायर्ड जनरल, तीनों सेना को उनको जनरल बना दिया, उसकी ऐसी हत्या हो जाएगी। सुन लीजिए, ऐसी प्लेन क्रैश हो जाएगा। अजीत पवार के निधन का कौन जिम्मेदार है? देखिए, सरकार, सरकार है। देखिए, मैं तो एक बात और करना चाहता हूँ, मैं भूल ना जाऊं, सुन लीजिए। सभी वीआईपी से मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के, वैसे तो वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन मेरा निवेदन है सभी वीआईपी लोगों से कि जब तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्लेन में सफर ना करें। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी वीआईपी से, एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। आप, बाकी मर्जी तो आपकी है भाई, आप वीआईपी हो। देखिए, वो तो सरकार को है, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आपको आनी चाहिए है। डिप्टी सीएम चला गया प्लेन के अंदर, उसके बाद इनकी पार्टी का मुख्यमंत्री, गुजरात का मुख्यमंत्री, उसके साथ कितने लोग चले गए? जांच का है, जांच का है, जांच, जांच किधर रहेगी जांच है? फिर ये डिप्टी सीएम अजीत पवार जी चले गए, बताइए। सुन, अरे सुन लीजिए, अरे पत्रकार महोदय, मेरी बात सुनो ध्यान से आप। जितनी ये जांच का, जब आदमी का संस्कार हो जाता है ना, जांच भी वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको पता है आदमी चला गया। उन्होंने कहा था मेरे पास फाइल है, 110 करोड़ का भ्रष्टाचार, और इनका जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, नेता है, सब हफ्ता वसूली करते हैं, सब हफ्ता वसूली करते हैं। उससे ये तिलमिलाए होंगे कि भ्रष्टाचार की फाइल तो उनके पास है। तो अजीत पवार जी पहले क्यों नहीं दिखाए? अरे पहले भी तो दिखाए, सुन लीजिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मेरे पास है, लोगों को अपने टाइम होता है, बिजी लोग कुछ ना कुछ करेंगे। जब उनको देखा ये भी फिर एक हो रहे हैं, अरे मोदी जी, अरे सुनिए, अरे सुनिए, उनको ये पता लग गया शरद पवार जी चाचा भतीजा फिर मिलने वाले हैं, चाचा भतीजा फिर मिलने वाले हैं, तो ये कोई गुल खिला देंगे। इससे पहले रफा चक्कर कर दो, रफू चक्कर कर दो, बनी बनाई कहानी, बनी बनाई, जैसे वो कहानी बनाते हैं। अरे देखे, अरे वो शरारती लोग ऐसी तरह सोचा होगा कि 110 करोड़ रुपए की फाइल का भंडाफाड़ करेंगे, अब ये चाचा के साथ मिलने वाले हैं, अब कुल न कुल गुल खिलेगा और हमारी छुट्टी होगी। तो ये इन्होंने षड्यंत्र करा। ईमानदारी को देखिए ना सर आप। शट अप, बेईमानों के मेरे सामने ईमानदारी की बात मत करना। उनके पत्नी, देखिए, कहीं कुछ नहीं पकड़ा जाएगा। मुझे तरस आती है कि सनातन धर्म की महिलाओं को और हिंदुस्तान की महिलाओं को, कि अभी पति के चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई है और इनको कुर्सी की लालच ने इतना तोड़ मटोड़ दिया। जबकि शरद पवार साहब नाराजगी जताते हुए बोला कि क्या जल्दी थी, अभी चिते की आग ठंडी नहीं हुई है। इससे पहले वो वीडियो दिखाई गई है, उन्होंने, जो पब्लिक डोमेन में भी है, कि जब शरद पवार जी के वहां बैठ करके इनके पति स्वर्गीय अजीत पवार ने कहा था कि हम फरवरी में अपनी पार्टी का विलय चाचा की पार्टी में कर देंगे, फिर पुरानी तरह से हम लोग मजबूती से महाराष्ट्र में अपनी राजनीति करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य था अजीत पवार साहब का कि जिन लोगों के साथ थे ये समझ नहीं पाए कि इनके साथ विश्वासघात हो गया। ये मन
मनगढ़ंत हो या कुछ भी हो, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी। भाई उनके आप सियासत के इतने तुर्रम खां ऐसी बच्चे वाली बात कर रहे हैं। भाई साहब कोई भी घटना, अच्छा ये बताइए, चलिए मान लेते हैं इसको झूठ है थोड़ी देर के लिए, ये बताइए कि एक महाराष्ट्र के थे जो एयरपोर्ट जाते जाते एक्सीडेंट हुआ, मर गए, ड्राइवर का बाल बांका नहीं हुआ। उसके बाद बिपिन रावत सीरियस थे, उनका प्लेन हाईजैक मतलब जो है क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आप मुझे बताइए